तो हमने दो करेक्शंस करी है, वन करेक्शन इन द वॉल्यूम, एक करेक्शन हमने करी ये वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, दूसरा करेक्शन हमने करा प्रेशर में, ठीक है। तो एडिंग द करेक्शन इन वॉल्यूम and pressure to the ideal gas equation, we get an equation for real gases, ठीक है। It is called van der Waals equation। इसको क्या बोलते हैं, van der Waals equation। क्या करेक्शन की है हमने, PV is equals to nRT होता था ना आइडियल गैस इक्वेशन में। प्रेशर को क्या कर दिया हमने, रियल गैस के प्रेशर में क्या ऐड करना पड़ेगा, AN स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर, तो ये बनेगा। और वॉल्यूम में क्या करेक्शन कर दिया, वॉल्यूम में से NB माइनस करना पड़ेगा। मेनली इक्वेशन डिस्क्राइब करने, जैसे मैंने बनाई है अभी, ये डिस्क्राइब करने के लिए आती है कैसे बनी, या फिर इसमें ये आता है कि बस A और B का क्या सिग्निफिकेंस है वो बताओ। तो A क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस, और B क्या है, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वैन डर वाल्स इक्वेशन पे CBSE में एटलीस्ट कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आते, एंट्रेंस में आपके आ सकते हैं इस इक्वेशन पे भी न्यूमेरिकल्स। तो इसमें ऑब्वियसली कांस्टेंट्स की वैल्यू आपको दी जाएगी, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है, लेकिन अभी इक्वेशन डिराइव करने के लिए आ सकती है। डिराइव मतलब जैसे यही जो हमने किया, डिस्क्राइब करने के लिए कि हाउ डिड यू कम टू ऐड AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इनटू प्रेशर एंड सब्ट्रैक्ट NB फ्रॉम द वॉल्यूम एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ A एंड B, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली इसमें पूछा जाएगा। समझ आ गया हार्दिक? यस सर। ठीक है। वैन डर वाल्स इक्वेशन इसको मतलब जो कहते हमने हैं, पहले वो इक्वेशन निकाली थी उसमें हम नॉर्मली रियल गैस मतलब प्रेशर जो होता था हम रियल का पुट करते थे। हम आइडियल का पुट करते थे, उसमें PV इज इक्वल्स टू nRT हम यूज कर रहे थे ना। हम तो अज्यूम करके चल रहे थे कि एक आइडियल गैस है, लेकिन अगर हमें एक्चुअल में कुछ करना है तो गैस एक्चुअल तो आइडियल होती नहीं है ना, यस सर। ठीक है। तो इफ यू वांट टू अप्लाई दिस इक्वेशन टू द रियल वर्ल्ड, देन वी विल हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन रादर देन PV इज इक्वल्स टू nRT, ठीक है। अब एक ग्राफ समझाता हूँ, ग्राफ के थ्रू आपको समझाता हूँ डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जैसे एक ग्राफ बनाते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं प्रेशर इनटू वॉल्यूम y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे ले लेते हैं सिर्फ प्रेशर। हाँ जी, डेविएशन मतलब डेविएशन मतलब आइडियल गैस फॉलो करता है ना प्रेशर, जैसे आइडियल गैस क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू nRT, या फिर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ फॉलो करती है, ठीक है। अगर कोई भी चीज, कोई भी गैस उस लॉ को फॉलो ना करे स्ट्रिक्टली, या तो कुछ लो प्रेशर पे फॉलो करे, हाई प्रेशर पे फॉलो ना करे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डेविएशन। बॉयल्स लॉ को फॉलो ना करे, जैसे अभी दिखाता हूं आपको इसके अंदर, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ किसका बनता है, बॉयल्स लॉ के लिए होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही बोलता है बॉयल्स लॉ। यस सर। सर फिर वो स्ट्रेट हो जाता है, आपने बताया था। हाँ, तो बॉयल्स लॉ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, और प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। और जो गैस बॉयल्स लॉ को फॉलो करेगी वो आइडियल गैस है, राइट। अगर प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो किसी भी कंडीशन में कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो यानी कि अगर यहां से शुरू करो, मैं इस पॉइंट से शुरू करूं, इस पॉइंट पे क्या बोल रहा मैंने, प्रेशर है 0, है ना, ये वाली लाइन प्रेशर की है ना, देखो एक्स एक्सिस प्रेशर की है, तो प्रेशर है 0, और प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर है, क्योंकि वॉल्यूम कुछ ना कुछ तो होगा ना, 0 वॉल्यूम तो नहीं हो सकता ना। तो मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा तो क्या होगा, वॉल्यूम घटता जाएगा,
और ये लाइन कैसी रहेगी, स्ट्रेट रहेगी आइडियल गैस के लिए कि नहीं रहेगी? क्यों बताया मैंने, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि जितना जितना आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतना उतना वॉल्यूम घटता जाएगा। ठीक है, प्रेशर को 2 टाइम्स करोगे तो वॉल्यूम 1/2 टाइम्स हो जाएगा, प्रेशर को 3 टाइम्स करोगे तो वॉल्यूम 1/3 टाइम्स हो जाएगा, प्रेशर को 4 टाइम्स करोगे वॉल्यूम 1/4 हो जाएगा। तो बेसिकली जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ही वॉल्यूम घट जाएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे, एंड दैट इज व्हाई द लाइन विल स्टे एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉर आइडियल गैस। समझ में आई बात? हाँ जी हार्दिक, सोहा, समझ में आ गई बात? सर अगर कम हो रही है तो स्ट्रेट लाइन क्यों? क्या कम हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, यही होता है ना इसमें। जितना मैंने प्रेशर बढ़ाया उतना ही वॉल्यूम कम हो गया, तो कुछ चेंज तो आया ही नहीं ना। अगर प्रेशर को 2 टाइम्स कर दिया, वॉल्यूम 1/2 टाइम्स हो गया, 2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? ये भी देखो ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इट शुड नॉट चेंज। तो लाइन अगर चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, लाइन स्ट्रेट रहेगी ना। अगर लाइन ऊपर जा रही है तो उसका मतलब पीवी चेंज हो रहा है। ठीक है, ओके। अब अगर यही लाइन मैं किसी और गैस के लिए बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई मेक दिस लाइन फॉर हीलियम, तो हीलियम के लिए लाइन कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। दिस इज हाउ इट विल लुक फॉर हीलियम। व्हाई? because helium is difficult to compress. Helium is a very small atom, and when you increase the pressure, देखो शुरू में लाइन यहीं पे, शुरू में it is close to the red line. क्यों? क्योंकि pressure is very low. As you start increasing the pressure, जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स हीलियम के पास पास आते जाएंगे और एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देंगे, रिपेल करना शुरू कर देंगे। जब वो एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, प्रेशर घटाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, लेकिन वॉल्यूम उतना घटेगा नहीं। तो प्रेशर वॉल्यूम का ओवरऑल प्रोडक्ट कहाँ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा कि नहीं लगेगा? तो मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम ज्यादा घट नहीं रहा। घट नहीं रहा, एग्जैक्टली। प्रेशर बढ़ रहा है बट वॉल्यूम उतना ही नहीं घट रहा, वॉल्यूम थोड़ा कम घट रहा है। देखो आइडियल गैस की सिचुएशन में क्या हो रहा था, अगर ये रहा प्रेशर, ये रहा वॉल्यूम, अगर मैंने प्रेशर को इतना बढ़ाया तो वॉल्यूम भी इतना ही घट गया। ठीक है, तो लाइन क्या रही, स्ट्रेट। अब इस वाले हीलियम के केस में क्या हुआ, अगर मैंने प्रेशर को इतना बढ़ाया तो वॉल्यूम इतना सा घटा सिर्फ। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूं लाइन में, और कम घटा, फिर और कम घटा, तो वॉल्यूम कम से कम घटता जा रहा है, और इसीलिए लाइन कहाँ जाती जा रही है, ऊपर 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 जाती जा रही है। ठीक है, और जाती रहेगी, क्योंकि जितना प्रेशर बढ़ाते जाओगे उतना ही वॉल्यूम क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। ठीक है, मतलब उतना ही वॉल्यूम मुश्किल से घटेगा, क्योंकि पार्टिकल्स अब एक दूसरे के पास पास आते जाएंगे। बात समझ में आई इतनी? यस। अब अगर मैं ये लाइन हाइड्रोजन गैस के लिए बनाता हूं तो वो कुछ इस तरीके की थोड़ी और ऊपर होती है। वाई? हाइड्रोजन गैस के पार्टिकल्स जो है साइज में थोड़े से बड़े हैं, एंड दे रिपेल ईच अदर वे मोर। क्योंकि साइज में बड़े पार्टिकल्स हैं तो एरिया वॉल्यूम भी उनका बड़ा होगा, और वो ज्यादा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो लाइन उसकी थोड़ी सी वो दे विल बी इवन मोर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। ठीक है, समझ में आया हार्दिक ये वाला पॉइंट? ये से मतलब जितने बड़े पार्टिकल्स होंगे उनका तो ऊपर होता जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज और है इसमें, देयर इज अ कैच टू इट। व्हाट इज द कैच? इफ द पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ, फॉर एग्जांपल पार्टिकल लाइक CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के केस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज बिग इनफ दैट देयर इज आल्सो अ सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, तो जब लो प्रेशर रहेगा ना, जैसे ही आप प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाओगे तो वो पार्टिकल्स ना शुरू शुरू में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे वैन डर वाल्स अट्रैक्शन की वजह से। मैंने ये चीज तुम्हें हाइड्रोकार्बन में शुरू में बताई थी कि पार्टिकल्स का साइज जितना वेलक्रो की तरह होता है, जितना बड़ा साइज होता है पार्टिकल्स का, उतने ही एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम आर नॉट बिग इनफ टू हैव वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट CO2 इज। तो CO2 के केस में क्या होगा, ये जो लाइन है ना, ये पहले थोड़ा सा नीचे जाएगी आइडियल गैस से। आइडियल गैस से नीचे जाने का मतलब है कि अगर मैंने प्रेशर इतना सा बढ़ाया तो वॉल्यूम इतना ज्यादा घट गया, थोड़ा ज्यादा ही घट गया। क्यों?
क्योंकि द वॉल्यूम इज नॉट डिक्रीजिंग ओनली बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्रेशर। सिर्फ प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम नहीं घट रहा है, प्रेशर बढ़ाने से तो घट रहा है, लेकिन पार्टिकल्स का साइज थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। लेकिन वंस दे कम क्लोज इनफ देन दे स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर and then this line shoots up and it goes way higher than H2. Why does it go way higher than H2? Because the particle is larger than H2 and it should go way मतलब higher. कर्व थोड़ी ना आना चाहिए, क्या चीज? ये कर्व आइडियल गैस से नीचे क्यों आ रहा है? मतलब वही तो चीज बोल रहा हूं मैं, नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि शुरू में ना जब पार्टिकल्स थोड़े दूर हैं और उन्हें थोड़ा सा पास लाते हो तुम प्रेशर लगा के, तो खाली प्रेशर लगाने से वॉल्यूम नहीं घटता, क्योंकि पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू अट्रैक्ट ईच अदर। ये इतने बड़े पार्टिकल्स हैं कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक अट्रैक्ट करते हैं। जब ये बहुत पास आ जाते हैं ना, फिर एकदम से बहुत ज्यादा रिपेल भी करने लगते हैं, बिकॉज दे आर बिग। तो इसीलिए एकदम शूट अप भी कर रहा है। देखो उतना फ्लैट नहीं है हाइड्रोजन और हीलियम की तरह ही एकदम से शूट अप हुआ। लेकिन शुरू में नीचे क्यों डिप हुआ? शुरू में नीचे इसलिए डिप हुआ बिकॉज द पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू अट्रैक्ट ईच अदर एज वेल। ठीक है, तो शुरू में इसमें ऐसा हुआ होगा कि प्रेशर मैंने बढ़ाया इतना सा, इसको देखो ये जो ये चीज दिखा रहा हूं मैं, प्रेशर बढ़ाया इतना सा तो वॉल्यूम एकदम से ज्यादा घट गया। फिर उसके बाद जब मैंने प्रेशर थोड़ा और बढ़ाया तो अब वॉल्यूम उतना नहीं घट रहा, अब वॉल्यूम थोड़ा सा घट रहा है, और बढ़ा रहा हूं तो अब वॉल्यूम और भी थोड़ा सा घट रहा है, और ज्यादा बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम और भी थोड़ा सा घट रहा है। तो शुरू में तो ऐसा होगा, ऑपोजिट बिहेवियर करेगा, यानी लाइन नीचे डिप होगी। वाई? बिकॉज सर सिर्फ मतलब बहुत जल्दी वॉल्यूम कम हो रहा है। हाँ, बहुत जल्दी वॉल्यूम कम होगा शुरू में, बस शुरू में। लेकिन एक बार पार्टिकल थोड़े पास पास आने लगे ना, फिर रिपल्शन फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगी। तो शुरू में जब पार्टिकल दूर दूर होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी इसके अंदर, क्योंकि ये बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम में ऐसा नहीं हो रहा था बिकॉज दे आर स्मॉलर पार्टिकल्स, तो इन दोनों की इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती ही नहीं है। तो व्हेन दे स्टार्ट टू कम क्लोजर, जब तक अट्रैक्टिव फोर्स आए उससे पहले रिपल्सिव आनी शुरू हो जाती है, तो वो रिपेल ही करते हैं इन जनरल। तो सारे उनकी लाइंस क्या रहती हैं? ऊपर रहती हैं। ठीक है, CO2 के केस में पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि अगर थोड़े दूर दूर है ना तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है साइज बड़ा होने की वजह से, बट व्हेन दे स्टार्ट टू कम क्लोजर तो वो फोर्स ऑफ रिपल्शन में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत तेजी से रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अब इससे भी बड़ा अगर तुम पार्टिकल ले लो तो एक पार्टिकल होता है CH4। CH4 के पार्टिकल के केस के अंदर क्या होगा, जैसे CH4 अगर आप ले लो तो CH4 में कुछ इस तरीके से हो जाएगा, वो और भी नीचे डिप मारेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि CH4 जो मॉलिक्यूल है वो CO2 से भी बड़ा होता है साइज में। ठीक है, बात समझ में आई? यस। ये सर, तो सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा बड़ा है? कहीं ऐसे नॉर्मली पूछने में आ जाए। ये तो क्वेश्चन देखो किस तरीके के आते हैं, पता है क्या? इसकी जगह ना जैसे मैंने जैसे मॉलिक्यूल लिख रखे हैं ना कौन कौन से, हाइड्रोजन हीलियम CH4 CO2, ऐसी 2 लाइन बनी हुई आएंगी, कोई 4 लाइन नहीं आएंगी। उसको ABCD लिख के दे देंगे। ठीक है, और तुम्हें ABCD या A और B लिख के दे देंगे और 2 गैसेस के नाम दे देंगे, बोलेंगे कौन सी वाली गैस कौन सी होगी। तो मॉलिक्यूल तुम्हें देख के पहचानना पड़ेगा कौन सा लार्जर होगा साइज में। CO2 और CH4 में बहुत आसान है पहचानना। देखो CO2 मॉलिक्यूल ये होता है और CH4 क्या होता है, ये, राइट? इतना तो यस पता है ना। अब तुम्हें ऑब्वियस नहीं दिख रहा इसमें कौन सा बड़ा होगा साइज में। यस सर। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। और या फिर अगर कभी कभार ऐसा हो कि एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे CH4 क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है? हाँ जी बताओ। CH4 पे कोई चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है? नहीं होता ना, तो नॉन पोलर है ना इसका मतलब। और यस सर। CO2 पे होता है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव? नो सर। डाइपोल मोमेंट कैंसिल ये हो सही है जाती है ना सर, CO2 में भी, होता तो है लेकिन कैंसिल हो जाती है डाइपोल मोमेंट। कैंसिल हो जाएगा तो ये ये सर। भी नॉन पोलर होता है। लेकिन अगर मान लो कोई और मैं ले लूं, HF एज अ गैस ले लूं, HF तो पोलर है ना यस सर। एज अ गैस। HF नॉर्मली लिक्विड होता है, बट मान लो HF गैस होती या कोई और गैस होती जो पोलर है, तो पोलर गैसेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी या नॉन पोलर में ज्यादा होगी? सब पोलर। पोलर। पोलर में, क्योंकि उस पर चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी।
तो उसका ग्राफ Yes, sir. नीचे ज्यादा डिप करेगा या कम डिप करेगा, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है? ज्यादा। तो नीचे ज्यादा ज्यादा डिप डिप करेगा ना, करेगा। है ना? जो जैसे सी Yes, एच sir. फोर वाला सबसे नीचे क्यों डिप कर रहा है? क्योंकि साइज बड़ा था पार्टिकल का, इसलिए डिप कर रहा था, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। लेकिन अगर साइज की बात छोड़ दो, एक पोलर और एक नॉन पोलर गैस आ जाए, तो सिंपल सी बात है कि पोलर गैस जो है वो ज्यादा नीचे डिप करेगा उसका ग्राफ, बिकॉज इट विल हैव मोर, इट विल हैव हायर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। समझ गए लॉजिक? क्वेश्चंस दिखाऊंगा इसके तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो जिस पे एनसीईआरटी चार्ज में होगा, क्योंकि चार्ज की वजह से वो ज्यादा डिप करेगा। एग्जैक्टली चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही इट विल डिप, द ग्राफ विल डिप मोर। बेसिकली डिप करने का मतलब ये, इसको ना नीचे जो हो रहा है इसको कहते हैं इसको कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। मैंने बोला था ना डेविएशन फ्रॉम रियल आइडियल बिहेवियर, तो डेविएशन दो टाइप का होता है। अगर ग्राफ नीचे डिप कर रहा है तो नेगेटिव डेविएशन, और अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन। सर यहाँ पे CO2 CH4 तो दोनों नॉन पोलर है ना? हाँ हाँ, ये तो दोनों नॉन पोलर है, इसमें तो सिर्फ साइज से फर्क पड़ रहा है। CH4 का साइज बड़ा है इसलिए उसका ग्राफ ज्यादा नीचे जा रहा है। ओके ठीक सर। है, समझ में आ गया ये? यस। अब एक छोटा सा टॉपिक और देख लो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो तुम्हारा लास्ट क्लास तक का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो क्या होता है भाई कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज यूज्ड to assess, yeah, it is used to represent deviation from ideal behavior. तो Z का फॉर्मूला है PV अपॉन nRT। आइडियल गैस के केस में PV जो है वो nRT के बराबर होता है, तो आइडियल गैस में Z कितना आएगा? 1 आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि जब PV nRT के बराबर होता है तो कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों, और 1 आ जाएगा आंसर। यस। और Z अगर लेस देन 1 आ रहा है तो इसका मतलब होता है नेगेटिव डेविएशन। सर डेविएशन की कोई वैल्यू होगी? सर नहीं, मतलब ये इसका ग्राफ ज्यादा नीचे जाएगा नेगेटिव डेविएशन। हाँ ज्यादा नीचे जाएगा, जितना Z से कम आ रहा है, जितना ज्यादा 1 से कम आ रहा है। 1 से कम नेगेटिव में नहीं जाएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग। अगर मान लो एक के लिए Z की वैल्यू 0.1 है और दूसरे में Z की वैल्यू 0.3 है, तो क्या है, ये ग्राफ ज्यादा नीचे जा रहा होगा, यानी मोर नेगेटिव डेविएशन देन 0.3। ठीक है, यस। तो तुम क्या पूछ रही थी अभी सोहा? कुछ नहीं सर, यही पूछ रही थी वैल्यू होगी जेड की कोई? हाँ हाँ, ऑब्वियसली वैल्यू होगी। Z लेस देन 1 और Z ग्रेटर देन 1 का मतलब पॉजिटिव डेविएशन। जो नेगेटिव डेविएशन है उसका मतलब होता है कि इजी टू कंप्रेस गैसेस या इजीली कंप्रेसिबल गैसेस। तो इजीली कंप्रेसिबल गैसेस किस कंडीशंस में होती हैं? जब प्रेशर लो होता है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एंड हाई टेम्परेचर, तब गैसेस इजीली कंप्रेसिबल होती है। ठीक है, और डिफिकल्ट टू कंप्रेस, इसका मतलब क्या है? अगर Z पॉजिटिव डेविएशन है या Z ग्रेटर देन 1 है तो गैसेस आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस। ठीक है, और ये कब ऑब्जर्व किया जाएगा? जब हाई प्रेशर हो, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर।
ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यस यस सर। तो यही कराया था लास्ट क्लास में, बाकी नेक्स्ट में देखेंगे।